बट अभी भी फोन प्रॉपरली वर्किंग है। थ्री टू वन। सच्चाई ये बाहर आई। आई थिंक इस मैक्रो से आप प्रॉपरली देख लेंगे। 3 2 1 3 2 1। फोन आसानी से अब आपका खुल जाएगा एंड एकदम कड़क। 3 2 1। Oh. Realme X7 Max already dead. वैसे ये करने में मजा बहुत आती है, बर्फ काटने में। Samsung perfectly okay, iPhone perfectly okay, the OnePlus cracked from the bottom. अब ये exactly 7 feet height हो गई। Gorilla Glass 3। Okay. टेन फीट से ड्रॉप करते हैं। Nokia XR20। 3 2 1 3 2 1 3 2 1। वैसे ये सारे फ़ोन नहीं हैं, आप कह सकते हैं 50% ही फ़ोन है। ये सारे फ़ोन मैंने अभी बस 6-8 महीने से ही कलेक्ट करना स्टार्ट किया। एनीवे गाइस, वेलकम बैक। दुकान लग चुकी है, स्टेज सज चुका है, फ़ोन बिक चुके हैं और ये है सीज़न 4 स्मार्टफोन ड्यूरेबिलिटी अवार्ड 2021। वेल, टारगेट इस साल भी अचीव नहीं हो पाया। मेरा टारगेट था कि 100 फ़ोन्स ट्राई करने का, लेकिन मैं जस्ट 91 फ़ोन्स ही ट्राई कर पाया, यानी कि उतने ही परचेज़ कर पाया, ट्राई कर पाया। तो आप देख सकते हैं सारी लिस्टिंग मोस्टली अमेज़न फ्लिपकार्ट से ही होती है। 24 हमने रेडमी के फ़ोन्स ट्राई किए, 21 रियलमी के, IQ, ओप्पो, मोटरोला, इन्फिनिक्स, वन प्लस के सारे फ़ोन हमने ट्राई किए। सैमसंग के भी ऑलमोस्ट सभी फ़ोन हमने ट्राई किए हैं जो इस साल लॉन्च हुए हैं। शायद ही कुछ छूट गए होंगे 2-3, अदरवाइज हमने मोस्टली सभी फ़ोन ट्राई किए। ओके, सो हम 4 बेसिक तरह के अवार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीकेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स कौन से निकले इस साल। जस्ट लाइक द लास्ट ईयर सैमसंग, रेडमी, माइक्रोमैक्स, वन प्लस, ये सभी ब्रांड्स थे जो वीकेस्ट में ज़्यादा थे, लाइक फेल ब्रांड्स थे। ऑलमोस्ट जितने फोन में ट्राई किए थे ज़्यादातर फेल हुए थे। इस साल रेडमी तो है, सैमसंग, वन प्लस ने थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव की है, लाइक फ़ोन बैंड में फेल नहीं हुए। अगर फ़ोन बैंड में फेल होते हैं देन आई थिंक वो वीकेस्ट ज़्यादा होते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं। रेडमी अभी भी है, ज़्यादातर फ़ोन हमने जो रेडमी के ट्राई किया, आप कह सकते हैं 50% से ज़्यादा फ़ोन्स फेल हुए हैं, देन उसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये वीकेस्ट ब्रांड्स में आ सकता है। लावा अनफॉर्चुनेटली ऐड हुआ है बिकॉज हमने 2 ही फ़ोन लावा के ट्राई किए, 2 ही फ़ोन लॉन्च हुए थे मेजरली, वो दोनों फ़ोन फेल हुए और एक फ़ोन बैंड में भी ज़्यादा फेल हुआ, तो आई थिंक उसको आप मान सकते हैं, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन रनर अप ब्रांड में कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स भी हैं। सैमसंग के फ़ोन जनरली बैंड में फेल नहीं होते थे, लेकिन सैमसंग के इस साल 2 फ़ोन बैंड में फेल हुए। आई बिलीव एक तो M42 था, सेकंड मुझे याद नहीं, आई बिलीव M32 5G या M सीरीज का कोई फ़ोन था। जनरली सैमसंग के फ़ोन ड्रॉप टेस्ट में फेल होते थे, तो इस साल वीकेस्ट ब्रांड में अगेन रनर अप में सैमसंग भी है, लेकिन रियलमी को भी इस बार हमें वीकेस्ट ब्रांड में रनर अप में ऐड करना पड़ेगा। वो इसलिए कि ज़्यादातर रियलमी के फ़ोन्स जो हमने ट्राई किए इस साल, आई बिलीव हमने 21 फ़ोन ट्राई किए हैं, आई बिलीव 10+ फ़ोन तो ऐसे हैं जो ड्रॉप टेस्ट में फेल हुए हैं। अदर टेस्ट में तो ओके हैं, लाइक स्क्रैच टेस्ट, डिस्प्ले टेस्ट, बैंड टेस्ट, इन सभी में इश्यूज़ नहीं मिली, लेकिन ड्रॉप टेस्ट में मोस्ट ऑफ द फोन्स फेल हुए हैं। नॉट श्योर, कंपनी को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं लाइक GT K2 वाला, GT ये, और X7 Max, X7 Pro, X7, ऑलमोस्ट X7 Pro, सभी फोन्स फेल हुए हैं ड्रॉप टेस्ट में। ओके, मूविंग फर्दर, बेस्ट कमबैक स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है? आई थिंक माइक्रोमैक्स, मोटरोला और रेडमी भी है। अब आप सोच रहे हैं कि रेडमी तो वीकेस्ट ब्रांड है, तो कमबैक ब्रांड कैसे हो सकता है? वो इसलिए कि जो रेडमी नोट
11 Pro है, एक है Xiaomi 11i। ये फ़ोन सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल निकला बिकॉज इस फ़ोन में डिज़ाइन चेंज किया गया। तो होपफुली 2022 में ये काफ़ी बढ़िया निकलेगा, लेकिन चूंकि 2021 है तो मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता। मोटरोला काफ़ी इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर मोटरोला के बहुत से फ़ोन फेल हुए थे, लेकिन इस साल मोटरोला का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी एक्सेलेंट निकला है। माइक्रोमैक्स ने भी काफ़ी इंप्रूव किया है। लास्ट ईयर ये वीकेस्ट ब्रांड में था, इस साल माइक्रोमैक्स के ऑलमोस्ट सभी फोन्स पास हुए हैं, नो सच प्रॉब्लम। नाउ गाइस, मूविंग फर्दर, मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन ब्रांड्स, यानी कि किस ब्रांड्स के फ़ोन सबसे बेटर निकले। पर्सनली ट्राई करने के बाद भी, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी, इन सभी फैक्टर्स में ड्रॉप टेस्ट आप थोड़ा सा एक्सक्लूड कर सकते हैं बिकॉज केसेस वो लगाने के बाद भी फ़ोन बच जाते हैं, लेकिन बेन टेस्ट अदर टेस्ट में ओके है, देन इट्स अ गुड वन। ओके, और इस साल के 3 ब्रांड काफ़ी बढ़िया निकले हैं, नोकिया, मोटरोला एंड ओप्पो। आई बिलीव लास्ट ईयर रियलमी था, 2019 में एसुस रियलमी था, 18 में वन प्लस, ऑनर एंड नोकिया था। इस साल नोकिया, मोटरोला, ओप्पो। यू रिमेंबर ओप्पो रेनो 6 एंड रेनो 6 प्रो, रेनो 5 प्रो, ये सभी कितने बढ़िया फ़ोन थे। ये तो रेनो 7 है, रेनो 6 भी एक्जैक्टली सेम है, तो काफ़ी बढ़िया था ओप्पो का ट्रैक रिकॉर्ड। मोटरोला के ऑलमोस्ट सभी फ़ोन काफ़ी बढ़िया निकले जितने हमने ट्राई किए, लाइक एच सीरीज़ और जी सीरीज़, सभी काफ़ी परफेक्ट निकले। एंड नोकिया का हमने ज़्यादा फ़ोन नहीं ट्राई किया, एक ही फ़ोन ट्राई किया, वो भी एयरटेल में। अनफॉर्चुनेटली नोकिया ज़्यादा फ़ोन लॉन्च नहीं करती है। XR20 काफ़ी सॉलिड फ़ोन है, इवन दो ये रगड फ़ोन है, लेकिन फील्स लाइक टैंक। ओके, रनर अप ब्रांड्स में रियलमी भी है, पोको ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, लाइक पोको F3 GT, पोको C3, पोको M3, और भी बहुत से फ़ोन है, मैं भूल गया एक्जैक्टली, मुझे याद नहीं है। नाउ सेकेंड लास्ट कैटेगरी, हमें ये देखना है कि वीकेस्ट स्मार्टफोन कौन कौन से निकले। अब फ्रैंकली गाइस, सारे फ़ोन्स हम ट्राई नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है, एंड ट्राई करना भी डिफ़िकल्ट है। ओके, सबसे वीकेस्ट फ़ोन मैं आपको दिखाता हूँ कौन से हैं। ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि कौन कौन से फ़ोन सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हैं। अब जिन फ़ोन्स में पट्टियाँ लगी हुई, बैंडेज लगा, वो ऑब्वियसली आप देख के समझ सकते हैं कि वो वीकेस्ट ब्रांड है और वीकेस्ट फ़ोन आप कह सकते हैं। रेडमी नोट 11T, ये रहा नोट 10 प्रो मैक्स, नोट 10, नोट 10 प्रो, ये सभी फ़ोन काफ़ी वीकेस्ट में है। इसके अलावा और भी कुछ फ़ोन हैं, आपको यकीन नहीं होगा। सैमसंग गैलेक्सी M32 5G, ये भी बेंच टेस्ट में फेल। उसके बाद iQOO Z3, ये भी फ्लिप फ़ोन बन चुका है, ये भी एक तरीके से फेल्ड फ़ोन है इस साल का। लावा अग्नि, लावा कहाँ गया, आई बिलीव ये भी है, ये तो टेक्नोपोवा है, ये रहा लावा, ये भी फोल्डिंग फ़ोन बन चुका है। वीकेस्ट फ़ोन में एक और फ़ोन हम कंसीडर कर सकते हैं, वो है iQOO 7 मॉन्स्टर एडिशन। ये फ़ोन भी बेंड टेस्ट में आप फेल मान सकते हैं बिकॉज बेंड में यहाँ पे बैक पैनल इसका क्रैक हो चुका था। रनर अप में पोको F3 GT है, आई बिलीव मेरे पास होना तो चाहिए, कहीं ना कहीं तो मैंने रखा है पोको F3 GT संभाल के, ये रहा। ये फ़ोन वैसे तो ड्रॉप टेस्ट में काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इस फ़ोन में बेंड में इशूज़ है, लाइक फ़ोन बेंड टेस्ट में इसका बैक पैनल क्रैक हो गया था। तो ये फ़ोन भी वीकेस्ट फ़ोन में आ सकता है इस साल में। नाउ टाइम फॉर दी मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन्स जो हमने ट्राई किए। वैसे इसमें स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पहले मैं आपको कुछ और रनर फोन्स दिखाता हूँ जो मुझे लगे कि काफ़ी बढ़िया हैं। 10,000 से उसके अंदर से लेके 1 लाख प्लस के फ़ोन्स जो सभी हम ट्राई कर सकते हैं। बजट फ़ोन्स में अगर मुझे निकालना हो तो कुछ फ़ोन्स रियली ड्यूरेबल निकले हैं, उसमें से एक है लाइक इन्फिनिक्स का नोट 10, नोट 11S भी आप ले सकते हैं। मोटरोला का G31 काफ़ी बढ़िया फ़ोन निकला था बजट में, अगर आप 10 से 12,000 के फ़ोन देखते हैं। उसके ऊपर जाते हैं तो Xiaomi Mi 11 Lite, ये फ़ोन भी काफ़ी ड्यूरेबल निकला। देखिए ऐसा होता है ना कि एक्सपेक्टेशन ये है कि ये स्लिमेस्ट फ़ोन है तो चांसेस ज़्यादा है इस फ़ोन के बेंड होने के, लेकिन फॉर्चुनेटली फ़ोन में बेंड में भी कोई इशूज़ नहीं है। दैट्स वाई ये सभी फ़ोन जैसा एक्सपेक्टेशन है उससे बेटर निकले। iQOO 7 लेजेंड काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। iPhone 13 को मैं रनर अप में रखना चाहता हूँ, रीज़न सिंपल है, सी ये iPhone 13 है, ओके। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप क्लोजली देखेंगे, मैंने आपको टॉप टेस्ट में भी दिखाया था, यहाँ पे आपको मेल के आसपास जो मेल आइकॉन है वहाँ पे छोटे छोटे कुछ आपको डॉट्स नजर आएंगे, कुछ ये परमानेंट सा डिस्प्ले डैमेज यहाँ पे है जो आपको दिख रहा है। एप्पल क्लेम करती है कि ये वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल ग्लास है, लेकिन इस फ़ोन का हमने जस्ट स्टैंडर्ड ड्रॉप टेस्ट किया फ्लैट सरफेस पे और उसके बाद डिस्प्ले में ये प्रॉब्लम आ गई। अब कंपनी इतना बोल्डली क्लेम करती है लेकिन ऐसा रिजल्ट्स नहीं मिलना चाहिए। दैट्स वाई मैंने iPhone 13 को रनर में रखा था। भाई सुपर सॉलिड फ़ोन, लाइक
एक्सट्रीम वाटर टेस्ट में, बैंड टेस्ट में, सभी चीज़ों में काफ़ी परफेक्ट है। तो ये सभी कुछ रनर अप फ़ोन्स थे। रनर अप तो हो गए, अब और ऊपर चलते हैं, यानी कि थोड़े से अच्छे फ़ोन जो सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल निकले एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी। उसमें से एक फ़ोन है Realme GT मास्टर एडिशन। इस फ़ोन को हमने 7 फीट प्लस आप कह सकते हैं 8 to 9 फीट तक भी हमने ड्रॉप टेस्ट किया था, तब भी इस फ़ोन में कुछ नहीं हुआ और ये फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है। और द सेम प्लेस पे हमने Motorola H20 ट्राई किया था। ये भी स्लिमेस्ट फ़ोन आप कह सकते थे इंडिया का था, और ना बैंड में प्रॉब्लम ना ड्रॉप में प्रॉब्लम। आफ्टर दैट Oppo Reno 6 भी वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन निकला था 2021 का। और उसके ऊपर जाएँ तो Nokia XR20, आई थिंक इसको मैं पर्सनली खुद यूज़ कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा सॉलिड फ़ोन है। 10 फीट प्लस हमने इसको ड्रॉप किया, 24 आवर फ्रीज किया, लेकिन फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आई। एंड एट द लास्ट मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन जो मुझे इस साल का मिला वो है Samsung Galaxy S21 Ultra। इस डिज़ाइन को होने के बाद भी ये फ़ोन मैंने खुद कई बार ड्रॉप किया है यूज़ करते वक्त, और इवन जितने तरीके हमने टेस्ट परफॉर्म किए उन सभी टेस्ट में ये एकदम परफेक्ट फ़ोन निकला। इस इतने प्रीमियम प्राइस होने के बाद भी, ग्लास डिज़ाइन होने के बाद भी अगर फ़ोन काफ़ी सॉलिड निकलता है दैन इट्स अ वेरी गुड फ़ोन। तो आई थिंक दो फ़ोन सबसे मोस्ट ड्यूरेबल हो सकते हैं, XR20 और S21 Ultra। बाकी फ़ोन्स जो मैंने आपको बताया वो भी काफ़ी ड्यूरेबल निकले। तो दैट्स इट गाइज फॉर दी स्मार्टफोन ड्यूरेबिलिटी अवार्ड 2021। लेट्स सी 2022 में क्या हमारा 100+ फ़ोन का टारगेट अचीव हो पाता है, नहीं हो पाता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच।